लल्लन एक ट्रक ड्राइवर था और मजनू उसका क्लीनर था। दोनों सुरेश नाम के एक आदमी के लिए काम किया करते थे। रोज उसका माल एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाते थे। लल्लन खाने का बड़ा शौकीन था। उसे मटन बहुत पसंद था। एक दोपहर दोनों बिल्लू के ढाबे पर गए। लल्लन ने मटन करी मंगाई और चाव से खाने लगा। बहुत देर हो गई थी, तब उसके मालिक सुरेश का फोन आया। हेलो ललन, कहाँ है तू? अब तक पार्टी को माल क्यों नहीं पहुंचा? मालिक, मटन करी खा रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगा। बस ये मटन करी खत्म कर दूं। ललन, तुम्हारी इस मटन करी खाने के चक्कर में एक बार तुम फंस जाओगे। फोन रखकर लल्लन फिर से मटन करी खाने में लग जाता है। लल्लन रोज आते जाते बिल्लू के ढाबे पर रुककर मटन करी खाया करता था। एक दिन बिल्लू के ढाबे पर। अरे बिल्लू, मटन करी तो भेजो जरा। हाँ जी, ये लो, आज मैं खुद आया हूँ आपको मटन करी खिलाने। अरे वाह, आ गई मेरी मटन करी। बिल्लू भाई, तुम्हारी मेन्यू कार्ड में मटन करी का नाम बदलकर लल्लन की मटन करी कर दो। तब वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा ट्रक ड्राइवर कलुआ। हाँ, बदल देना। वैसे भी शहर के आधे बकरे तो ये लल्लन ही खा जाता है। कलुआ की बात सुनकर आसपास बैठे हुए लोग हंसने लगे। लल्लन को गुस्सा आया। लल्लन और कलुआ में कहासुनी होना शुरू हो गया। एक दिन बिल्लू के ढाबे पर। चलो मजनू, आ गई हमारी मंजिल। अरे लल्लन भाई, आपको एड्रेस पता नहीं है क्या? अभी तो और दूर जाना है। जानता हूँ पगले, लेकिन वो देख बिल्लू का ढाबा, यहाँ रुककर खाना खाकर चलते हैं। वैसे भी खाने का टाइम तो हो ही रहा है। वो तो ठीक है भाई, लेकिन आज ये माल 2 बजे तक पहुंचाने को कहा है। अभी रुकने का टाइम नहीं है। माल पहुंचाकर आते समय रुक जाएंगे। नहीं, फिर तो बड़ी देर हो जाएगी। एक काम करते हैं, फटाफट खाना खत्म करते हैं और फिर हवा की रफ्तार से आगे बढ़ते चलेंगे। लल्लन और मजनू बिल्लू के ढाबे पर रुक गए और फिर। अरे बिल्लू, अपनी डिश तो भेजो। माफ करना लल्लन भाई, आज आपको मटन करी नहीं मिलेगी। अरे क्या हुआ बिल्लू, ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने जो तुम मुझे करी नहीं दे रहे? ऐसा जुल्म मत करो भाई। ऐसी बात नहीं है लल्लन भाई, वो क्या है ना, स्पेशल मटन करी बनाने वाला कुक जो है ना, वो बीमार है, आज आया नहीं है, इसलिए मटन करी नहीं बन पाई। क्या? तो किसी दूसरे कुक को बोलो मटन करी बनाने के लिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता, दूसरा कुक तो सिर्फ वेज बनाता है। अच्छा, लेकिन मुझे तो मटन करी खानी है, अब क्या करूं? चाहो तो आप किसी दूसरे ढाबे पर जाकर खाइए। नहीं, आज तक मैं यहीं की मटन करी खाने आता हूँ। तुम्हारे मसालों का स्वाद कुछ और ही है। तो अब क्या करोगे लल्लन भाई? दूसरा कुछ मंगाकर खा लो, देर हो रही है। बिल्लू, मटन तो लेकर रखा है ना तूने? लल्लन भाई, मटन करी बनाने का सारा सामान तो है, लेकिन मटन करी बनाने वाला कोई नहीं है ना? कौन? मैं बनाऊंगा मटन करी। इतने सालों से मटन करी खा रहा हूँ, आज बनाकर देखता हूँ। लेकिन लल्लन भाई, आप कैसे? अरे चलो ना, देखो मैं दूसरा कुछ खा नहीं सकता। जैसे गाड़ी को पेट्रोल की जरूरत होती है ना, वैसे ही मुझे मटन करी की है। समझ लो, अगर मैंने एक दिन मटन करी नहीं खाई ना, तो मेरे शरीर की ये गाड़ी काम नहीं करेगी। लल्लन बिल्लू के साथ किचन में जाकर मटर करी बनाने लग गया। उसने बढ़िया मटन करी बनाई। लल्लन और मजनू मटन करी खाने बैठे हुए थे। अरे वाह लल्लन भाई, क्या बढ़िया मटन करी बनाई है आपने। वाह, मजा आ गया खाकर। तभी कलुआ वहाँ आकर। अरे वाह, ये खाने की लत भी क्या करवाती है आदमी से। देखो तो, अच्छा वाला ट्रक ड्राइवर था, आज मटन करी के लिए कुक बन गया है। कलुआ लल्लन का मजाक उड़ाने लगा। तभी सुरेश वहाँ आकर बोला। लल्लन, ये क्या है? टाइम क्या हुआ है? कुछ अंदाजा है तुम्हें? मालिक, वो क्या है कि मटन करी बनाने वाला आया नहीं था, तो मैं ही मटन करी बनाने बैठ गया, इसलिए थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर? घड़ी देखो जरा, 4 बज चुके हैं। ये माल 2 बजे तक पहुंचाना था। अभी उस पार्टी का फोन आया था कि माल समय पर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। अब मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन तुम्हारी ये मटन करी तुम्हें फंसाएगी, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं। ऐसी भी क्या लत लगी है तुम्हें इस मटन करी की? मालिक, मैं अभी जाकर माल पहुंचा देता हूँ और देरी के लिए उनसे माफी मांग लूंगा। कोई फायदा नहीं है, अब तो ऑर्डर कैंसिल हो गया है। मुझे तुम जैसे लोग नहीं चाहिए। ये लो तुम्हारे पैसे। सुरेश पैसे लल्लन के मुंह पर मारकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी बहुत बुरा हुआ, तुम्हारी ये मटन करी तो तुम्हें बहुत महंगी पड़ी। तुम्हारी नौकरी चली गई, इसकी वजह से अब बनाते रहना मटन करी।
एक बार चखू तो कैसी बनी है। कलुआ ने लल्लन के प्लेट से मटन करी टेस्ट की और अरे वाह, बनी तो अच्छी है। मेरे पास एक सुझाव है, जब तक तुम्हें ट्रक ड्राइवर की नौकरी नहीं मिल जाती, यहीं कुक बनकर काम करो, कुछ पैसे मिल जाएंगे और मटन करी भी खा लोगे। एक कलुआ, ज्यादा बात मत कर वरना। वरना क्या करेगा तू? दोनों में फिर से तू मैं हो गई। तब मजनू लल्लन को कलुआ से दूर ले गया और ललन भाई, अभी गुस्सा करने से अच्छा तो आप ये सोचिए कि कलुआ ने मजाक में ही सही लेकिन बढ़िया आइडिया दिया है। देखो, अभी बिल्लू के पास मटन कड़ी बनाने वाला नहीं है और आपके पास नौकरी। आपने अभी इतनी बढ़िया मटन कड़ी बनाई है तो आप ही कुछ दिनों के लिए ये काम क्यों नहीं करते? तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन क्या बिल्लू मानेगा? जरूर मानेगा, आप एक बार उससे बात तो कीजिए। बिल्लू से बात करके लल्लन बिल्लू के ढाबे पर मटन करी बनाने लगा। उसके हाथ की मटन करी सबको पसंद आ रही थी। कलुआ भी लल्लन से कहा सुनी करने के बावजूद उसके हाथ की ही मटन करी खाता था। एक बार लल्लन मटन करी बनाकर बाहर आया, तभी उसने कलुआ की बात छुप कर सुनी। कलुआ अपने साथियों से बात कर रहा था। अरे बॉस का फोन आया था, पुलिस को टिप मिल गई है कि करोड़ों के हीरे की तस्करी हो गई है और आज वो इस शहर से बाहर जाने वाले हैं। इसलिए पुलिस ने शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी की है। अच्छा, तो फिर अब हम क्या करें? कोई पकड़े गए तो? नहीं, आज तक हमने ट्रक में माल जाने की आड़ में इतना गैर कानूनी माल इधर से उधर किया है, आज तक तो पकड़े नहीं गए, तो आज कैसे पकड़े जाएंगे? मैं कुछ सोचता हूँ, पहले खाना खा लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। कलुआ ने लल्लन की मटन करी मंगवाई। लल्लन खुद मटन करी कलुआ को देने आया। कलुआ और उसके साथी मटन करी खा रहे थे। जैसे ही कलुआ उसके ट्रक के पास जा रहा था तो उसका साथी बेहोश हो गया। जब उन्हें होश आया तो दोनों पुलिस स्टेशन के लॉकअप में थे। कलुआ, मैंने तुम्हें बात करते हुए सुन लिया था, फिर मैंने तुम्हारे मटन करी में बेहोशी की दवा मिला दी। तुम चाव से मटन करी खा रहे थे। मटन करी खाने के बाद जब तुम दोनों बेहोश हो गए तो मैंने पुलिस को फोन किया और सब बता दिया। तुम्हारे ट्रक की तलाशी लेने पर पुलिस को 150 करोड़ के हीरे भी मिल गए। लल्लन, इतनी बड़ी रकम के हीरे तुम्हारी वजह से मिले हैं और सबसे जरूरी बात, ये दोनों पकड़े गए। जल्दी इनका बॉस भी पकड़ा जाएगा। ये लोग बहुत बड़े गुनहगार हैं। हम कब से इनकी तलाश कर रहे थे, लेकिन हर बार ये चकमा देकर भाग जाते थे। आज तुमने जो काम किया है उसके लिए तुम्हें सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा। इन हीरो की कीमत के 1% की कीमत तुम्हें इनाम के तौर पर दी जाएगी। क्या 150 करोड़ का 1%? मतलब 1.5 करोड़ रुपए? हाँ, देखा कलुआ, तुमने मुझे उस दिन कहा था कि मेरे मटन करी से मेरी नौकरी चली गई, मैं कुक बन गया, लेकिन आज उसी मटन करी की वजह से करोड़पति बन गया हूँ। बाद में उस पैसों से लल्लन ने अपना एक मटन करी का स्पेशल होटल खोल लिया। दूर दूर से लोग उसके हाथों की मटन करी खाने के लिए आने लगे। तो ये था एक ट्रक ड्राइवर से एक ट्रक ड्राइवर की मटन करी बनाने तक का सफर।